हम वल जमात अहले सुन्नत बड़े फख्र के साथ सीना तान कर कहते हैं हम टीटीएस हैं। कहते नहीं कहते? बोलो कहते नहीं कहते? कोई वहाबी को अगर झाड़ भी लग जाए ना रजा खानी की तो उसको चक्कर आ जाता है। रजा खानी का अगर झाड़ लग जाए तो चक्कर आ जाते। और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि इनके मुकाबिल में आ जाए। सिर्फ अगर इनसे बात करने की ताकत है तो वो सुन्नी जमात का ही होगा, वरना आयरे गहरे नत्थु खैरे की हिम्मत नहीं होती जल्दी बात करें, क्योंकि रजा के शेर हैं, डरते थोड़ी है। तवज्जो फरमाए, ये होना चाहिए कि हमारी शरीयत में क्या जायज है क्या ना जायज। आज हम उस चीज को जायज बना लें। आजकल जब शादी होती है ना तो बगैर डीजे, क्या बात है, डीजे का बगैर डीजे की शादी। मैं कहाँ कहता हूँ डीजे हराम है यार? डीजे नहीं हराम है। मैं कहाँ कहता हूँ? मैं भी तो डीजे पे तकरीर कर रहा हूँ। क्या इस पे भी फतवा लाओगे? क्या इस पे भी फतवा आएगा? नहीं। मैं कहाँ कहता हूँ कि जर्दा हराम? जी। मैं कहाँ कहता हूँ कि बिरयानी हराम? मैं कहाँ कहता हूँ मलीदा हराम, शरबत हराम? सब जायज है, मगर एक डेग जर्दा में अगर एक बूंद शराब डाल दिया जाए तो पूरी डेग का जर्दा खराब है। पूरी डेग का जर्दा खराब है। हराम नहीं होगा? जी। अरे बोलो होगा नहीं होगा? हो जाएगा। इसी तरीके से इस डीजे से आप अल्लाह और उसके रसूल की बात सुन रहे हैं, तकरीर सुन रहे हैं, नात सुन रहे हैं, ये जायज है। और इसी के ऊपर आप गाना लगा करके और फिर रक्कासा का डांस करें, वो सरासर नाजायज हो, हराम। क्या है? नाजायज हो, हराम है। इस्तेमाल करना अलग 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 ढंग होता है। अगर इस्तेमाल सही है, पानी, अच्छा बिस्मिल्लाह हर काम में पढ़ना, हर काम में बिस्मिल्लाह पढ़ना जायज भी, बरकत भी, सवाब भी, अच्छा भी, सब कुछ है ना, बेहतर भी, आला भी, बिस्मिल्लाह हर काम में। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जहां बिस्मिल्लाह पढ़ना हराम है। मसलन चोरी के वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, शराब पीते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना, और एक गुनाह होता है उस गुनाह को करते वक्त बिस्मिल्लाह पढ़ना। क्या है? बोलो। तो हर एक चीज अपने ढंग से यूज की जाए। तवज्जो है, तवज्जो है। बात करें या बंद करें? बंद करें तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ जोर से बोलो भाई। हाँ सुभान अल्लाह। आपका नाम? अच्छा माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह भाई, माशाअल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या कहने? सबसे जोर बोल रहे हैं ना? हाँ तेज बोल रहे हैं। हाँ सबसे तेज बोल रहे हैं, सबसे तेज है हर चीज में। अब अल्लाह करे तेजे रहो भैया, एक्सपीरियंस तना। माशाअल्लाह। हमारी दुआ लिया करो। अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी बयान फरमाते कि हालाते ख़ाम में मैंने जब नबी की नात पढ़ी तो नबी ने अपने कंधे मुबारक पर जो चद्दर मुबारक रखे हुए थे वो मुझे नजराने के तौर पर अता कर दिया। जोर से बोल सुभान अल्लाह। आज अगर कोई नजराना देता है, आज अगर कोई 10 रुपये देता है, 20 रुपये देता, 50 रुपये देता, तो सुबह में कहता हाजी जनाब जानते हो इरशाद रजा नूरी साहब नात पढ़ रहे थे तो मैंने 50 का खुल्ला लिया, पूरा दे दिया था। एक साहब ने कहा मैंने 100 का खुल्ला लिया, मैंने पूरा दे दिया था। कारी रईस साहब पढ़ रहे थे, मैंने 500 का दे दिया। लेकिन नहीं, नबी अगर अपने तलवे की खाक भी अता कर दे तो वो तुम्हारे करोड़ों से बेहतर है। नबी ने खाक नहीं अपने कंधे मुबारक की चद्दर को अता किया है। हजरत अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी को अता कर दिया। अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी बयान फरमाते मैंने उस चद्दर को हालाते ख्वाब में लिया और लेने के बाद में अपने बिस्तर पे सरहाने रख दिया और जैसे ही चद्दर को रखा और मेरे आका मेरे घर से तशरीफ ले गए, जैसे मेरे आका मेरे घर से तशरीफ लेकर के गए हैं वैसे मेरी आंख ख्वाब से खुल जाती है और जब आंख खुली तो महक तो आ रही है, खुशबू तो महसूस हो रहा है कि मदीने वाले आका अभी आए थे। लेकिन आंख
खुली है तो मदीने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। अब मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, नबी की इश्क में परेशान हूँ, नबी की याद में परेशान हूँ, नबी की चाहत में परेशान हूँ, नबी की गुर्बत में परेशान हूँ, नबी की मोहब्बत में परेशान हूँ, नबी की उल्फत में परेशान हूँ। नबी की चाहत बहुत बेकरार किए हुए है, लेकिन किसी तरीके से मैं करवटें लेता रहा। हत्तौल इम्कान सुबह का वक्त करीब आया और मुअज्जिन ने मस्जिद के अंदर से आवाज दे दिया, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ऐ सोने वालों नींद से बेहतर नमाज है। मैं अपने बिस्तर से उठा और उठने के बाद में वजू किया और वजू करने के बाद में जब मस्जिद के अंदर पहुंचा तो देखा कि लोग आ रहे हैं, वजू कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। मैं भी पहुंचा एक गोसे के अंदर और जमात में बैठ करके नमाज सुन्नत पढ़ ली है। अब जो बंदा आता है वो मुझे घूर घूर करके देखता है, ये वही शख्स है जो 12 साल से बीमार था, ये वही शख्स है जिसको हकीम ने जवाब दे दिया था, ये वही शख्स है जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, ये वही शख्स है जिसको तबीबों ने जवाब दे दिया था, ये वही शख्स है जो 12 वर्ष से चल नहीं सकता था, ये वही शख्स है जो 12 साल से बिस्तरे इस्तराहत पे पड़ा हुआ था। आखिर ये वो नहीं हो सकता है, ये कोई दूसरा उसकी हम शक्ल आ गया होगा। लेकिन कुर्बान जाइए, हजरत अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी मौजूद हैं और फरमा रहे हैं लोग आते जा रहे हैं और मुझे देखने के बाद में लोग शक शुबा में बात कर रहे हैं, ये वो नहीं हो सकते, कोई दूसरा हो सकता है। क्योंकि अभी शाम को हम लोग देखने गए थे तो ये बहुत ज्यादा परेशान हाल थे, ये उठे तो उठा नहीं जाता, ये बोले तो बोला नहीं जाता, ये चले तो चला नहीं जाता, लेकिन इतनी जल्दी ये फजर में कैसे हाजिर हो गए। अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी बयान फरमाते हैं कि मैंने नमाज फजर पढ़ ली और पढ़ने के बाद जब मस्जिद से बाहर निकला, मस्जिद से तो बाहर निकला तो एक जो है बुजुर्ग मेरा पीछा करते हुए और बाहर चलते चले आ रहे थे। और जब तन्हाई में मैं पहुंचा और वो बुजुर्ग मेरे पीछे आके पहुंचे तो उन्होंने फरमाया शरफुद्दीन मुझे नबी की नात सुनाओ, नात। मैंने कहा कौन सी नात सुनाओ? फरमाया वही नात सुनाओ जो रात में मुस्तफा को सुनाया था। ये मरदूद कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं। क्या कहने, मर गए मरदूद ना फातिया ना दरूद। जोर से बोल माअज़ल्लाह, अरे जोर से बोलो माअज़ल्लाह। ये कहता है नबी को इल्मे गैब नहीं। अब ये बताओ, ये गुलामाने नबी है और कह रहे हैं वो नात सुनाओ, वही नात सुना दो जो रात में नबी को सुनाया था। अब हजरत अल्लामा शरफुद्दीन बूसरी अपने दिलो दिमाग में फैसला कर रहे हैं, यार रात को ख्वाब तो मैंने देखा था, रात को मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब की बात मैंने अपनी बीवी को नहीं बताया है, ख्वाब की बात मैंने अपने बाप को नहीं बताया है, ख्वाब की बात मैंने अपने भाई को नहीं बताया है, ख्वाब की बात मैंने अपने बिरादर को नहीं बताया है, ख्वाब की बात मैंने अपने भतीजे को नहीं बताया है, ख्वाब की बात मैंने अपने बेटे को नहीं बताया है, ख्वाब की बात मैंने अपने बहू को नहीं बताया है, ख्वाब की बात मैंने अपने भतीजे को नहीं बताया है। जब मैंने किसी को बताया नहीं तो इनको पता कैसे है? उनसे पूछते ये बताओ ख्वाब मैंने देखा था, अभी तक मैंने किसी को बताया नहीं, तो मैं पता कैसे है? तो वो बुजुर्ग अर्ज करते हैं जब रात में मदीने वाले आका आए थे तो अकेले नहीं, हम गुलामों को साथ में लेके आए थे। जब नबी अपनी नात सुनने आए तो गुलामाने मुस्तफा नबी के साथ में तशरीफ लाए। बोलो लाते नहीं लाए, यहाँ से साबित हुआ नहीं हुआ, साथ लाए थे। पता चला जहाँ जिक्र हबीब होता है खुद खुदा भी करीब होता है। और ऐसी महफिल में बैठने वाला आदमी बड़ा खुश नसीब होता है। अब एक चीज बताओ, मदीने वाले आका आए, गुलामाने मुस्तफा आए, मगर ये जो गुलामी का दम भरने वाले, अभी अगर किसी से पूछो हजरत तवज्जो चाहूंगा, एक मौलाना साहब थे, मौलाना लठबाज। कौन थे? लठबाज। इत्तेफाक से एक आदमी का बैल जोतने वाला खुल गया खूंटे से और भागता हुआ मस्जिद में घुस गया। कहां चला गया? कहां? अब वो मौलाना साहब थे, इमाम थे ना वहां के, उन्होंने लठ उठाया, बैल को मारा, मारते मारते मस्जिद के बाहर कर दिया। बैल काफी चोट लग गई बैल को। वो बैल का मालिक आके पहुंचा, उन्होंने कहा आपने मेरे बैल को इतना मारा, उसको परेशान कर दिया, काफी चोट लग गई। बोले ये मस्जिद है खुदा का घर। क्या है? मस्जिद है खुदा का घर।
अगर तेरा बैल इसमें पाखाना पेशाब कर देता तो ये खुदा का घर है, नापाक होता, तो मैं क्या करता, ना मार के भगाता। तो फरमाया मौलाना साहब आपने ठीक किया, मारा, मैं आपकी बात पे सहमत हूं, लेकिन ये बताइए वो जानवर है, खुल गया, गलती से आ गया, कभी हमको देखा आपने? कभी हमको देखा? न हमको देखा होगा, न हमारे बाप दादा को देखा होगा, न हमारे दादा आते थे, न हमारे बाप आते हैं, न हम आते हैं, वो तो गलती से जानवर था चला आया। तवज्जो फरमाए, गलत तो नहीं बोल रहा। और अगर कोई बेचारा इमाम साहब के कहने के वजह से जाने लगे, नमाज पढ़ने लगा, और कोई मामला हो गया, अरे बहुत बड़ा मौलवी होएगा, बहुत बड़ा मौलवी होएगा, देखो 24 घंटा टोपी लगाए, 24 घंटा टोपी लगाए, बस जैसे अजान हुई मौलवी साहब वहां चिल्लाई हैं, तैसे ही यहाँ से भाग लिया। अरे यार शर्म करो, कब सुधरोगे? तुम्हारी इबादतों पर पाबंदी, तुम्हारे कुरान पढ़ने पर पाबंदी, तुम्हारे जलसा करने पर पाबंदी, तुम्हें रोजा रखने के बाद तरावी पढ़ने पर पाबंदी, ईदगाह जाने में पाबंदी, कब सुधरोगे? ये जो है कोरोना बीमारी नहीं, ये अज़ाबे इलाही है। क्या है? अज़ाबे इलाही। तुम अब जब लॉकडाउन लगा ना तो कहते यार अब घर में बैठे हैं, अब कोनो गुंजाइश नहीं है, लाओ चलो मस्जिद, तब वहां सरकार नहीं जाने देती। अगर 5 से ज्यादा मिल गए तो वो भी नहीं गिनेगा कि कितनी लठ बजा डाला, वो लोग गिनेगा। बाद जगह लोग पकड़े गए, न जाने कितना घूस दिए, मारे गए, मुकदमा लिखा गया, हर काम हुआ। आखिर ऐसा क्यों भाइयों? अच्छा कोई जानता है कि आज मैं हूं कल भी रहूंगा? अगर किसी इंसान से कह दो हजरत या भाईजान, चचा मियां, कुछ कह दो, नमाज पढ़ो, मौलाना साहब एक बात बताओ, आप यहाँ पढ़ाने के लिए आए हो या हमें समझाने के लिए आए? आपको तनख्वाह मिलती है? हाँ मिलती है, खाना वो भी मिलता है, फिर आपको क्या तकलीफ? मैं नमाज नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता तो आपको क्या तकलीफ, आपको क्या परेशानी, आपको क्या दिक्कत? अच्छा मौलाना साहब ये बताओ, जो इंसान पैसा दे सवाब नहीं मिलेगा? बोले नहीं मिलेगा। अब मौलाना कैसे कह देंगे? बोले नहीं, पैसा जो दीन के रास्ते में खर्च करेगा सवाब मिलेगा। बोले अजान आप देते हैं, पैसा मैं देता हूँ, नमाज आप पढ़ते हैं, पैसा मैं देता हूँ, बच्चों को आप पढ़ाते हैं, पैसा मैं देता हूँ, मिलाद आप पढ़ते हैं, पैसा मैं देता हूँ, ये कहीं नहीं लिखा जाएगा। मौलाना ने कहा लिखा जाएगा, कहा जब लिखा जाएगा तब हम क्या करें? अब नमाज पढ़ने की क्या जरूरत? ऐसा होता। और अगर इमाम साहब ज्यादा कर रहे हो गए तो वो गांव के लोगों से कहते सुनो मौलाना के अलावा है, के अलावा मौलाना के अलावा कहेंगे लाने वाला सऊदी चला मुझे गया। किसी ने बताया नहीं है, अपने खतीब व इमाम पे बात मत करना, चूंकि मैं उस लाइन का आदमी हूं, मैं जानता हूं। मौलाना के अलावा बोले रफीक चचा लाए रहा, बोले रफीक लाए रहा, बोले हाँ, बोले और कौन था? बोले अब्दुल्ला भी रहे, छोटकाऊ भी रहे। बोले ठीक है, बुलाओ इन लोगों को, कमेटी है तो गांव वाले पैसा देते हैं, ये कमेटी भर पूरा काम नहीं कर पाते हैं, पैसा तो गांव वाले देते हैं। बुलाए कमेटी को, इनका के अलावा रहा, क्या हुआ? बोले अगर लाए हो तो समझाए, जो इज्जत से रहा है। बहुत खरी बात बोल रहा हूं, हंसो मत, लोटो, हंसो मत, लोटो, ये लोटने वाली बात कर रहा हूं। जो अपने इमाम को तंज जुमले से, तंज जुमला जो अपने इमाम के लिए यूज करे, बोले, वलमा की तौहीन करे और उसके बाद नबी से मोहब्बत कायम करे, बोलो हो सकती है? नहीं हो सकती। बुलाया, बोले कह दो इज्जत से रहे, जौन कराए हैं तौन करें, सैगर तंग ना करें, और नहीं तो 1 घंटक मेहमान है, 1 घंटम भगाई भी 1 घंटम।
क्या भैया 1 घंटे में इमाम साहब को निकाल के जग जीत लोगे? कितने भी एकड़ जमीन आपके नाम बैनामा हो जाएगी, इमाम साहब को निकालोगे? बोले हो या ना हो, मगर मौलाना का जवाब सुनो, एक काम जरूर हो जाएगा। इमाम साहब को निकालने से एक काम होगा, क्या? तनख्वाह देना बंद। जब इमाम है तो पैसा इमाम नहीं तो पैसा बचेगा ना। तनख्वाह देना बंद। मस्जिद में कोई पहुंची तो अजान दी, वरना अजान भी बंद। भाई इमाम ही की तो जिम्मेदारी है। जब इमाम नहीं रहेगा तो घर का कोई आदमी होगा जो जाएगा तो अजान होगी, नहीं जाएगा तो वो भी बंद। तो ये सारी कमियां हमारे आपके अंदर है ना। और अगर हम और आप, अगर आपके इमाम साहब ने मिसाल के तौर पर अभी सलरा पहुंचे और किसी से कोई बात कहानी हो गई, मसलन एक देवबंदी से और एक सुन्नी से कोई बात हो गई, और हजरत सुन्नी एतबार के हैं, किसी देवबंदी से कोई बात हो गई, अभी बात करते करते तो बात बढ़ जाती है, नौबत झगड़े तक आ जाती है। बात अगर वहां तक पहुंची तो अब यहाँ वाले शुक्लनपुरवा वाले जानते हो क्या बोलते? ये यहाँ पढ़ावे आए रहा, वो सुन्नी देवबंदी कराया रहा। पढ़ावे आए हैं, सुन्नी देवबंदी कर। अबे जो पढ़ाने आता है वो अपना अकीदा और ईमान बेच कर नहीं आता, साथ लेके आता। और जो गुलामाने मुस्तफा होता है, अगर उसके नबी के खिलाफ कोई बात बोली जाएगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। आपके घर वालों के खिलाफ अगर कोई आपके घर वालों को गाली दे दे, आपके बाप के खिलाफ बोलते तो आप फौरन उसके ऊपर बिगड़ जाएंगे। आपके माँ के खिलाफ बोलते तो आप फौरन बिगड़ जाएंगे। आपके पटीदार के खिलाफ बोलते तो आप बिगड़ जाएंगे। आपके रिश्तेदार के खिलाफ बोलते तो आप बिगड़ जाएंगे। आपके अजीज व कारिब के खिलाफ बोलते तो आप बिगड़ जाएंगे। अरे वो दुनिया तार के खिलाफ बोले तो आप बिगड़ते नजर आ रहे हैं। और वो इंसान बहुत बड़ा पक्का ईमान वाला होगा जो इंसान कभी कोई गुस्ताखे रसूल नबी के खिलाफ बोले तो वो उसके ऊपर बिगड़ता नजर आ जाए कि तूने दुनिया तार के खिलाफ नहीं, अहमद मुख्तार के खिलाफ बोला। और जो अहमद मुख्तार के खिलाफ बोले और फिर खामोशी से सुन ले, अरे हो यार, इनका अमाल ये जाने। आमाल जानने से काम नहीं चलेगा, अगर जानकारी है तो जवाब देना पड़ेगा, चूंकि रब बयान फरमाता है, बचो और बचाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नार। बचो और बचाओ अपने अहलो अयाल को अज़ाब नार से। बचो और ये नहीं है। नमाज पढ़ने के लिए क्या बताएं यार, बड़ी बात है। नमाज पढ़ने के लिए अगर कह दो मुसलमानों से तो कहते हैं हजरत जी नमाज इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे। कल देखा है? अरे कल देखा है? कल देखा है? नमाज पढ़ेंगे कब पढ़ोगे भाई? इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह नमाज फजर से पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। बोलते नहीं कि यार मौलाना अगर जलसे में वादा कर लेंगे तो पढ़ना पड़ेगा। बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। नमाज से तुम होशियार हो अगर, और शफाअत से अगर मेरे आका कयामत में होशियार हो गए तो आप क्या करोगे भाई? आपके अब्बा ने कोई बनाई है मकान, कयामत के मैदान में है कोई जुगाड़? नबी ही तो शफाअत करेंगे। अरे बोलो नबी शफाअत करेंगे ना कयामत? जी बिल्कुल शफाअत करेंगे। और नबी की सुन्नत और खुदा की फर्ज को छोड़ के तू बैठे बोल भाई नमाज। नमाज नहीं पढ़ता नौजवान। आज अब एक तो और बड़ा गजब मामला हो गया। जी बताइए दियो जल्दी से। तो लोग समझ लेते थे कि ये मर्द है, ये औरत है। अब तक लोग समझ लेते थे। अब क्यों समझ लेते थे? वजह ये थी पैंट शर्ट लड़कियां भी पहनती थी, मर्द भी पहनते थे, लेकिन उनके चेहरे पर मोछे हुआ करती थी, होशे हुआ करती थी। जी अब वो भी नहीं होता, अब बराबर रहता है, प्रेशर वाला जिसे भी चलता है, सब गायब। और उसी में उनकी ईमान की हलावत भी गायब, सब गायब। अब उनको कुछ ये पता ही नहीं चलता ये जा कौन रहा। जब करीब से पहुंच के देखो, अरे ये तो धोखा हो रहा था, ये कौन था, ये कौन थी। तवज्जो फरमाए यार नमाज की तरफ। और नमाज जब खुद नहीं पढ़ोगे, अब एक अब्बा अपने लड़का से बोलता है नमाज पढ़ो, लड़के ने कहा अब्बा जी मौलवी साहब कब से हो गए?
तो पढ़ता नहीं, मुझे पढ़ने की हुक्म देता है। शौहर ने बीवी से कहा नमाज पढ़ो, का कथने बड़े मौलवी हो गए हो जो हमका बताओ तो नमाज पढ़ो। जुम्मा का जब धक्का लगाई थे, पानी जलाई थे, तब नहा था, जाई थे, अब मल के नहाई थे, तब जाई के जाए नहा था, बहुत बड़े मौलवी बने हो। समझ रहे? जब धक्का लगाई थे, पानी चलाई थे, नहाई थे, तब जाके जुमा में पहुंचा तो हमका बताओ तो नमाज पढ़ो। लेकिन इसके बारे में अगर आप इजाजत दें कि नमाज पढ़ो तो ये तो पलट कर जवाब दे देंगे, मगर अगर गाना के लिए किसी के घर में शादी हो जाए, अरे तब ना पूछो, किसी के घर में शादी हो जाए और कोई पड़ोस वाली आ जाए औरत और बोले बहन आज रत जगह है, हमारे यहाँ आना है जी, तो शौहर से कहती है वो दीदी आई थी, खाला बुला के गई हैं, उनके यहाँ रथ जगह है, जा रही हूँ 2 घंटे में आ जाऊंगी। शौहर बोलता नहीं जाना, तो मैं ऐसे कहा करतो हम न जाब तो हमरे क्या आई। हाँ, जब हम न जाब तो हमरे क्या ही गुलगुला पका हुए। मगर जब शौहर नमाज के लिए कहता है तब ये नहीं कहती हम ना पढ़ब तो हमार के पढ़ी। जी बड़ी बात कह गया, जी जी, बड़ी बात कह गया। जी जी, दोबारा मुकर्रर, हम ना पढ़ब तो हमार के पढ़ी। अगर जिंदा हैं नमाज नहीं पढ़ेंगे तो मरने के बाद जनाजा कौन पढ़ेगा? बाबा अब असल मौका, हम ना पढ़ब, हम ना पढ़ब तो हमार के पढ़ी, ये जवाब ये नहीं देंगे। लेकिन गाना के लिए जवाब हम ना जाब तो हमरे क्या आई। और हजरत इस बस पान में लगा दो सोने थारी पर वसत है जी। वहां पहुंची, वहां तो कहा खाला कहाँ का मुंह सुखाला, अच्छा फिर शरबत लाओ, पान खाली लगाए लगाए के दियो, अच्छा, और 4 जनी बैठ के हमार साथ दियो, सुबेर न कह दियो तब कहो, तब कहो, पहले न कहो जी। यार मैं बात हंसने की नहीं कर रहा, आप लोग हंस रहे हो, हंसो मत, लोटो। हाँ, पकड़ के पेट लोटो। वो कहते ना जिसकी जूती उसी के सर पे रखो तो मजा आता है। अब इससे ज्यादा खुली क्या कह दूं? समझ आ रही है बात? अब यहूद अच्छा। अब उसके बाद कहती है सोने का थारा दिन में डकैती हो जाएगी, पता चल जाए कि 2 किलो 5 किलो का थारा है इसके यहाँ। जी डकैती करवाएगी। सोना 5 किलो 4 किलो 3 किलो किसी के घर में अगर पता चल जाए, बोलो हो जाएगी नहीं? अरे बोलो डकैती नहीं हो जाएगी? डकैती कराई थी यार आज के वक्त में डकैती नहीं, आज के वक्त में तो वो अपना योगी जी अपना हिसाब किताब बना भेज देंगे जांच के लिए, उनकी जांच होगी नहीं होगी। अभी कानपुर में जो हुआ आप लोगों ने देखा नहीं, और इत्तेफाक से वो आदमी उन्हीं का, आदमी भी उन्हीं का, लेकिन तवज्जो करें और ये बताओ सबसे बड़ा झूठ है कि नहीं? जिस सोने के थारे में ये बनाती हैं वो सोने का थारा जब है नहीं तो झूठ है या सच? अरे बोलो झूठ है। ये लोग सोचते हैं यार हम आगे बैठे हैं, अगर हम हाँ कहा या हुकारी भरा और सवेरे घरे पहुंचे तो कहें सुनो बहुत मौलाना साथ देते हो, भूमि जाओ, जाओ मौलाना घेरे रहो, भूमि जाओ, उनके बहुत साथ देते हो। इसलिए ये बेचारे नहीं बोल रहे। डराओ ना भैया तो सबे। लेकिन अच्छा इसके पीछे लोग तकरीर कर रहे हैं, जब यहाँ से हजरत बोलते हैं पीछे तकरीर, हाँ हाँ मैं समझ रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आड़ है तो मैं सुनता नहीं हूँ, बहुत देर से सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं वो मुकर्रिर नहीं हूँ जो बोलने के बाद सुनता नहीं। तवज्जो फरमाए तो अब ये उसके बाद में लौंगा इलायची का गिरा भी लगता है, लगता नहीं लगता? अरे बोलो लगता है जी। कितने लोगों ने खाया है अब तक? तुमने खाया? उम्र कितनी है बेटा? उम्र कितनी है तुम्हारी? दुकान वाला पान ना, सोने थारा वाला पान खाया हो? बैठिए, वरना तकरीर अगर बच्चों पे पलट हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। बताओ बताओ माशाल्लाह।
इन लंतरानी जुमलों से बचना चाहिए। क्या हो? जी बचना चाहिए। बचना चाहिए। और जब औरत को कुरान इतने अंदाज इस तरीके से पढ़ने का हुक्म किया गया कि औरत अपने घर के अंदर इतनी तेज आवाज में कुरान पढ़े कि गैर मर्द तक उसके कान की आवाज ना पहुंचे। क्या कहने, वाह वाह, हक है हजरत, वाह। उसके कान की आवाज जो कुरान पढ़ रही है उसकी आवाज गैर मर्द के कान तक ना पहुंचे। बताओ अपने सीनों पे हाथ रखे कि जब औरतें गाने के लिए बैठती हैं तो 4 गैर लोग आकर के उस घर को घेर करके सुनते हैं या नहीं सुनते। अगर गैर मर्द गैर औरत की आवाज को सुने तो शरीयत ने इसको नाजायज कह के नहीं छोड़ा बल्कि हराम करार दे दिया। वाह वाह, कहा है? हराम हराम। हराम ये गुनाह सगीरा नहीं कबीरा है, कबीरा। याद रखें इस चीज को। जब कुरान इतनी आवाज में पढ़ने का हुक्म है कि गैर मर्द, आवाज से मतलब ये है कि जब कोई किसी की आवाज सुनता है तो उसकी तारीफ करने लगता है। उसकी आवाज तो पपीहे की तरह थी, उसकी आवाज तो कोयल की तरह थी, उसकी आवाज तो बहुत सुरीली आवाज में थी, उसकी आवाज बहुत मीठे आवाज में थी। इस तरीके से गैर आदमी जब दूसरी अंगुष्ठ नुमाई करेगा, इसी बात के लिए तो शरीयत ने कहा है कि इतने अंदाज में कुरान पढ़े, इतनी आवाज में पढ़े कि सिर्फ उसके घर के अंदर उसकी आवाज रहे, बाहर गैर मर्द ना सुन सके। तो जब कुरान आवाज के साथ पढ़ने का हुक्म नहीं तो फिर गाना, तेज आवाज में गाने का हुक्म कहां से आया है? ये कतान हराम है। लिहाजा तवज्जो फरमाएं, ये हंसी खेल की महफिल नहीं। यहाँ से मैंने जो पैगाम आप तक पहुँचाया वो आपने सुना। अब मैं ये अर्ज सोच रहा हूँ कि मैं अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूँ, इसलिए कि इस वक्त 10:25 हो चुके हैं और 25 नहीं बल्कि ज्यादा हो गए। मैं अपने उन्वान को तो बहुत आगे तक लेके आया था, लेकिन चूंकि अभी मैंने तकरीर किया नहीं है, अभी तो मैं आपको समझाने के चक्कर में रहा। अब अगर तकरीर में स्टार्ट करूं तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पर स्टॉप करता हूं। फिर कभी वक्त मिला तो इंशाअल्लाह ताला इसके आगे मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। अगर हयात बाकी रही फिर दोबारा आया तो आपसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से। पता चला ईमान वाले भी कुछ हैं, क्योंकि परवरदिगारे आलम सिर्फ ईमान वालों को डरने का हुक्म फरमा रहा है। ईमान वालों को परवरदिगारे आलम ने नहीं कहा या अय्युहन्नास, ऐ लोगों डरो अल्लाह से, बल्कि ईमान वालों को हुक्म फरमाता है, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह से, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कौन हैं इस पर गुफ्तगू करूंगा तो बहुत ज्यादा वक्त हो जाएगा। रब की बारगाह में गोसे गुजार हो मौला ताला इतनी देर की गुफ्तगू में किसी किस्म के वाकई लफ्ज़िशें, गलतियां, कोताहियां, सरवन सावन कसदन लफ्ज़न मानन हुई हो, मौला ताला तमाम हाज़िरीन मजमा को गवाह करके तेरी बारगाह में तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।